ओके। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योगेन च तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को यथा योग्य प्रणाम। एक मिनट जरा रुकिएगा सर, 1 मिनट 2 मिनट जरा बच्चों से बात करनी है। कि भगवान दास, पिट्टू कुमारी, दीपाली, धनलक्ष्मी, आप लोग मुझे एक बात बताइए, मंत्र जब बोला जाता है तो हाथ जोड़ के बैठना होता है या फिर चुपचाप से देखना होता है? कुछ संस्कार आप लोग के पास है कि नहीं योग को लेके, कि जब मंत्र कोई व्यक्ति बोल रहा है, अधिष्ठाता आपका आपके समक्ष है कोई योग्य शिक्षक, उस समय आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मंत्र बोलने के समय आंख खोल के वीडियो देखने का समय है? क्षात्रियता आप लोग सीखिए, और नहीं सीखा जाता है तो कहीं और से अध्ययन कर लीजिए। आई एम सॉरी, हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे इस तरीके से जो चीज आप लोग करते हैं। सो के कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई उठ के बैठ के पढ़ाई कर रहा है, इट्स नॉट नॉट द वे दैट यू आर लर्निंग। मेरे को साइड में गाड़ी रोक के आपसे ये बात करनी पड़ रही है। या तो कैमरा बंद करके साइड में बैठे रहा करो, या अगर ऑन करो तो वो चीजें फॉलो करो जो गुरु परंपरा और योग की परंपरा को लेके सीधे चलती है। शुरू करें सर, सॉरी। एसकेएम योगा के माध्यम से योग दर्शन के विभिन्न उपक्रमों को हम सभी आत्मसात कर रहे हैं। विगत की कक्षाओं में हम लोगों ने दर्शन, योग, परस्पर दोनों के संबंध को, योग का आरंभ कहाँ से होता है, इतिहास, वैदिक साहित्य में कुछ जो क्रम था उसको जानते हुए अब हम लोग जो चतुर्पादात्मक योग दर्शन है इसके विषय में हम लोगों ने एक एक पादों को, एक एक जो चैप्टर है उनको हमने समझने की कोशिश की थी। ऐसे चतुर्पादात्मक योग दर्शन जहां पर एक अद्भुत सोपान में पूरा महर्षि पतंजलि योग को एक बड़ी सरल रीति से व्याख्यायित करते हुए शोधात्मक स्वरूप में और प्रैक्टिकली जो घट सकता है, ये नहीं कि अन्य जो दर्शन है, अन्य जो पुराणों के उपाख्यान है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद वास्तविक धरातल पे वो उतने सही क्रम में न बैठे। उसके पीछे कई कारण होता है। ऋषि कोई बात कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बातें अप्रामाणिक है। कोई भी बातें हैं, उनको कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे हम लोग, कोई बोले कि आज आप बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, तो इस स्मार्ट दिखने के पीछे भी कई अर्थ हम लोग करते हैं प्रसंगानुसार। वैसे ही कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य ऋषि किस संदर्भ में कह रहे हैं, इसको बिना जाने उसका मनमानी अर्थ अथवा शाब्दिक अर्थ कर लेने से फिर आक्षेप करना उचित नहीं है। आज ये बहुत बड़ा एक कुचक्र चल रहा है। आप शास्त्रों में लोग उंगली उठाते हैं बहुत सारी जगह। अब वहां पे सामान्य अर्थ करेंगे तो उसका कुछ और है, तत्वार्थ में जाएंगे तो उसका एकदम अलग अर्थ है। आप में से कोई हठ योग पढ़ा होगा तो उसको स्मरण होगा। गोमांसम करके शब्द आया हुआ है हठ योग में।
पिबेद अमर वारुणिम कुलीनम तमहम वंदे, ऐसा करके हठ योगी ने कहा। तो वहां पे गोमांस शब्द आया हुआ है। अब कोई जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या समझेगा गोमांस का मतलब, अरे ये तो गोभक्षण की बात हो रही है, गोमांस भक्षण की बात हो रही है। पर वस्तुतः वहां पे गोमांस शब्द का तदुत्तर श्लोक में ऋषि ने प्रामाण्यता के साथ बताया कि गो शब्दे नोदिता जिह्वा तत्प्रदेशो हितालुनी। कहे गो शब्द से क्या लेना है, कहे जिह्वा, और मांस अर्थात उस जिह्वा के अंतिम क्षोर का जो स्थान विशेष है, जिसको हम लोग वहां पर अमृत कूप बोलते हैं, तो वहां पर जिह्वा को उल्टा ले करके जा करके उस स्थान विशेष में अमृत का रसास्वादन पान करना, वहां पर ऐसा गो मांस शब्द का अर्थ बताया गया है। इस तरह से तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि के बहुत सारे सूत्र, हालांकि यहाँ तो लोगों को संशय होना बड़ी दूर की बात है, समझ में नहीं आता, क्योंकि इनकी जो व्याख्या शैली है वो बड़ी अलग है। अन्य और तदुत्तरवर्ती जो हठ योग ग्रंथ है उनमें थोड़ा सा सरलता मिलती है, बट ये एक ऐसा दर्शन है जहां पर आपको सरलता मिलना थोड़ा सा कठिन है। तो सीधे हम विषय पे आते हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने विभिन्न विषयों को जाना था। अब बात आकर के रुकी थी चित्त पर। एक बार स्टॉप हो जाता तो अच्छा रहता। हाँ, ऐसा। तो बात आकर के हम लोगों की चित्त पर रुकी थी। चित्त का तात्पर्य था वहां पर, चित्त से तात्पर्य था कि अंतःकरण चतुष्टय के तृतीय सोपान पे अवस्थित जो उपक्रम था, क्रमशः स्थूल सूक्ष्म और कारण त्रिविध शरीर को हम लोगों ने इनके विषय में परिज्ञान करते हुए चित्त की अवस्थिति कहाँ पर आती है, किस लेवल पर ये चित्त स्टार्ट होता है, प्रारंभ करता है, यत्किंचित समझने की कोशिश किया था। यह निश्चित है कि आपको पूर्णतया समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने बताया मुझे भी ये समझ में नहीं आया था। ये एक ऐसा विषय है, बट यदि आपने इसको समझ लिया तो आपको आधा से ज्यादा योग दर्शन समझ में आ गया, क्योंकि पूरा योग दर्शन चित्त पर ही लिखा गया है, चित्त पर ही निर्भर है। और बिना चित्त को जाने हम योग दर्शन को छू भी नहीं सकते हैं। समझना, उसको आत्मसात करना, वो तो बहुत दूर की बात है। तो अब हम लोग सीधे क्योंकि कल मैंने उस चीज को बताया था, पूरा सेशन उसी पे गया था, आज अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा चित्त है, चित्त कहने से आपको तुरंत अपनी बुद्धि ले जानी है, जो पंचभौतिक शरीर से ऊपर है, सूक्ष्म शरीर में भी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, और इनके ऊपर मन, बुद्धि, चित्त। मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, इसके बाद जो स्तर आता है वो चित्त है। अब हमारे यहाँ ऋषि ने जो प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम, इसमें हम लोगों ने अर्थ किया था अथ का। अब प्रारंभ करते हैं अथ शब्द का, वहां पे मांगल्य अर्थ भी है, पहले वाले में हमने अच्छे से बताया था। फिर अनुशासन शब्द का हम लोगों ने अर्थ किया था परंपरागत जो योग विषयक शास्त्र है, उसका हम आरंभ करते हैं, ऐसा करके उसका सामान्य पूरा सूत्र का हम लोगों ने अर्थ किया था। अथ शब्द को मंगल के पर्याय में भी जाना था, और यहाँ पे योग शब्द आया तो भाई कहे कि योग को यही हम स्पष्ट कर देते हैं, इसलिए भाष्यकार ने वहां पर एक पंक्ति लिखी, योगः समाधि सच चित्तस्य सार्वभौम धर्म, ऐसा करके स्पष्ट किया। तो युजिर योग, युज समाधो धातु से निष्पन्न जो योग शब्द है वो यहाँ पर समाधि को बताता है, और वही अभीष्ट यहाँ पर महर्षि पतंजलि का है। तो योग, पूरे योग दर्शन में कहीं भी योग शब्द है, इसका आंख मूंद करके हम लोग अर्थ करेंगे समाधि। अब जो हमारा चित्त, क्योंकि इसके बाद वाला जो सूत्र है वो चित्त पर आने वाला है, तो चित्त की अवस्था विशेष को, चित्त से थोड़ा सा हम लोगों का कनेक्टिविटी हो, हम उसको समझ पाए, इसके लिए महर्षि पतंजलि इसी प्रथम सूत्र में, महर्षि पतंजलि ने नहीं, भाष्यकार ने स्पष्ट किया है चित्त की 5 अवस्थाएं। ये योग सूत्र में नहीं आता, ये योग सूत्र का विषय नहीं है,
योग सूत्र में चित्त की वृत्तियां आती हैं, बट चित्त की अवस्थाएं दो अलग अलग चीजें हैं। चित्त किस दशा में, अवस्था से हम लोग बोल सकते हैं दशा, किस दशा में कब कैसे रहता, उसको थोड़ा सा अनुमानतः और एक क्रमिक ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। उसके लिए भाष्यकार ने द्वितीय सूत्र के पूर्व में ही प्रथम सूत्र के भाष्य में स्पष्टतया लिखा है। अब इसके पीछे हमने कहा था आपको कि कई चीजें, क्योंकि सांख्य से जुड़ा हुआ है, चित्त की जो अवस्था है, दशा है, इसका संबंध हमारे तीन गुणों से है। त्रिविध गुण हम सभी जानते हैं। तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। आप में से मालूम होगा प्राय लोगों को, सत्व गुण, रजोगुण एवं तमोगुण। इसको लिख लीजिएगा, प्राय मालूम होगा। तो ये तीन जो त्रिविध गुण हैं, इनके अनुसार ही हमारे चित्त की जो भूमियां हैं, भूमिकाएं हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो बदलती रहती हैं। चित्त की अवस्थाएं कितनी हैं? तो याद रखिएगा 5। और चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? वस्तुतः ये अनंत है, बट अग्रिम सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इनको 5 जो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 5 कैटेगरी में रखा है, ऐसा करके। तो अब थोड़ा सा चित्त की वृत्ति को अथवा चित्त को थोड़ा सा हम लोग समझ लिया है, तो चित्त की अवस्था को समझते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र है, उससे आप शायद थोड़ा सा समझ सकते हैं। सबसे पहली जो अवस्था है, क्षिप्ता अवस्था है। इसमें क्रम, कई बार कई लोग बोलते हैं कि सबसे पहले विक्षिप्त होना चाहिए, फिर क्षिप्त होना चाहिए, फिर मूढ़ होना चाहिए, फिर एकाग्र होना चाहिए, फिर निरुद्ध होना चाहिए। शास्त्रार्थ की गोटी में अथवा व्याख्यान शैली में कई बार लोग बोलते हैं, बट अभी वो हमने नहीं देखना है। ग्रंथकार ने, भाष्यकार ने कैसा विवेचन किया है, उसके अनुसार ही हमें समझना है। चित्त, ये कोई किसी व्यक्ति पर या केवल शास्त्र में लिखा ऐसा मत अपने ऊपर घटाइए। हम सभी ये प्रैक्टिकल इसको घटा सकते। सबसे पहली जो अवस्था है वो क्षिप्त अवस्था है। थोड़ा सा इसको समझना है। क्षिप्त अवस्था में तीन जो गुण हैं, इन्हीं तीन गुणों में से जो हमारा रजोगुण है, वो अब इसमें है तो हालांकि तीन, बट तीनों प्रकाशित नहीं होते हैं, अपितु मुख्य मात्रा में यहाँ पर जो रजोगुण है वो रहता है, कुछ मात्रा में तमोगुण रहता है। तो ऐसा करके एक एक में सब में हमें घटाना है। क्षिप्त, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना, क्षिप्त हो गए हो क्या, थोड़ा सा जहां पर स्ट्रेस, कंफ्यूजन, हर एक चीज को लेकर के कुछ भी बात बोलो एकदम उल्टा ही समझ ले व्यक्ति, चिड़चिड़ापन बहुत अधिक अवस्था में बोल सकते हैं। अब बहुत अधिक नहीं, थोड़े से नीचे, क्योंकि इसके बाद जो आता है विक्षिप्त, विसर्ग लग गया, इसका मतलब विशिष्ट। क्षिप्त से भी थोड़ा सा ऊपर वाला, इसमें और कई बार कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। फिर दूसरा है मूढ़। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम, ऐसा करके 5 है। तो क्षिप्त वाले में जहां रजोगुण की प्राधान्यता होगी, मूढ़ वाला तो एकदम मूढ़ प्रकृति का ही वहां पे हम बोल सकते हैं, तो जहां पूरी तरह से कंफ्यूज्ड अवस्थिति बने, तो ये प्रायण तमोगुण की प्राधान्यता से होती है। विक्षिप्त वाले जो हम लोग पहुंचेंगे, तो यहां पर तमोगुण एकदम थोड़े अंश में रहेगा, रजोगुण की प्राधान्यता ज्यादा रहेगी। अब एकाग्र में जब पहुंचे, तो यहां पर आते ही तमोगुण समाप्त हो जाएगा, बड़ी मात्रा में सत्व गुण का प्रकाश होगा और कुछ अंश में रजोगुण रहेगा। अर्थात जो चंचलता है, जो कभी कभी कुछ उग्रावस्थाएं हमारे अंदर आ जाती हैं, वो बहुत छोटे अंश में, बट हम एकाग्रता को अब यहाँ पर हम किसी एक पॉइंट पर अपने आप को फोकस कर सकते हैं, ऐसी अवस्थिति बनती है। और लास्ट वन है निरुद्धम। निरुद्ध शब्द से ही जैसा स्पष्ट है, एकदम निशेषण रुद्धम, अच्छी तरह से रोक देना। जितने विक्षिप्तता वाले अवस्थाएं हैं, जितनी चीजें हैं, जहां पर पूर्णतया निरुद्ध हो जाए।
अब ये शुरू की जो 3 हैं, इनमें भाष्यकार ने कहा है योगः न वर्तते। शुरू की 3 में जहां पर रजोगुण की खूब अधिकता है, तमोगुण की खूब अधिकता है, अथवा इनमें से थोड़ा सा न्यूनता कम ज्यादा होता रहता है। छोटे अंश में सत्व गुण का प्रकाश होता है विक्षिप्त वाले में, तृतीय वाले में। पहले वाले में रजोगुण बड़ी मात्रा में, छोटे अंश में तमोगुण। दूसरे वाले में तमोगुण बड़ी मात्रा में, छोटे अंश में रजोगुण। और विक्षिप्त वाले में बड़ी मात्रा में रजोगुण, छोटी मात्रा में यहाँ पर सत्वगुण। एकाग्र में जब पहुंचेंगे हमारा चित्त, उसी व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो सकता है जिसके जीवन में सत्व का प्रकाश ज्यादा हो, सात्विक वृत्तियां ज्यादा हो। और अब एकाग्र में पूर्णतया तो हम लोग सिद्धता नहीं दे सकते भाई एकदम एकाग्र ही है। एकाग्र में जब पहुंचते हैं तो सत्व की प्राधान्यता होती, बट कुछ समय के लिए क्या होता है कि रजोगुण भी आ जाता है, तो थोड़ा बहुत जो है इधर उधर स्थिति बनती है, बट पूरा एकदम डिस्टर्बेशन वाली स्थिति नहीं रहती है। और एक अवस्थिति ऐसी आती है जब केवल और केवल सत्व गुण बसता है, तो यहाँ होती है निरुद्धावस्था। अब जब हम लोग योग वाले जो हैं, तो शुरू के इसमें चित्र बड़ा सुंदर दर्शाया है। तो शुरू के 3 में तो योग योग कर ही नहीं सकता व्यक्ति। जो एकदम पूरा घर मकान सारा कचरा भर करके आया हो, योग क्या करेगा? तो वो बहुत सारे उटपटांग आपसे प्रश्न पूछेगा, इधर उधर करेगा और फिर कहेगा ये हमारे लिए नहीं, चला जाएगा छोड़कर। मूड वाला कंफ्यूज्ड है, करें कि ना करें, अरे होगा इससे कुछ, वो भी 2-4 दिन करेगा, कहीं कुछ पेन हुआ कहेगा नहीं भाई हमारे बस का नहीं, वो भी भाग जाएगा। विक्षिप्त वाला प्रयत्न कर सकता है। देखिए ये दशा बनती है, सबके जीवन में बनती है, हम सबके जीवन में बनती है, और ये प्रतिदिन घटती है। त्रिविध जो काल है, मध्य काल जो रात्रि का काल है, देखते हम लोग तमोगुण प्रधान होता है, उसमें वैसी वृत्तियां स्वाभाविक बन जाती हैं। प्रातः काल का जो दृश्य होता है, सूर्य जब उदित होता है, आप किसी गंगा या फिर जलाशय के सामने जाकर के दर्शन करें, सात्विक वृत्तियां अपने आप उत्पन्न होती है, पॉजिटिव आप प्रकृति के साथ अपने आप जोड़ेंगे। और मध्य काल का जो रजो वृत्ति प्रधान है, तीखा नमकीन, एक चंचलता, कुछ करना है, भागना है। सांख्य में इन तीनों गुणों को बड़ा अच्छे से विवेचित किया गया है। जब हम पूरी तरह से कुछ भी न करने के मूड में रहे, वो तमो वृत्ति है। जब उठ करके चलना प्रारंभ की, कुछ चंचलता हुई, उसको वहां पर रजो वृत्ति से कहा गया है। अब पूर्ण प्रकाश, पूर्ण एकाग्रता का जो अवस्था, वहां पर सत्व वृत्ति का गुण कहा गया। ऐसा करके उन्होंने सत्वम प्रकाशम इष्टम ऐसा करके बताया है। भाष्यकार ने भी कुछ जगह सांकेतिक भाषा में स्पष्ट किया है, बट ज्यादा इसके विषय में सूत्र शैली में विचरण नहीं मिलता है। फिर तो यहाँ पर हम लोग योग में, कोई भी आपके पास जब योग करने आए, आप किसी को योग एक्सप्लेन कराओ, पहले उसकी वृत्ति समझो, उसकी जो चित्त की वृत्तियां हैं, उसकी जो चित्त की अवस्था है, वो किसमें है। अब कोई बहुत क्षिप्त है और आप उसको एकदम प्राणायाम मेडिटेशन में बैठा दीजिए, मेडिटेशन में बैठने की वजह वो डिप्रेशन में चला जाएगा। कई बार होता है, लोग ऐसा कराते हैं, जो जबरदस्ती किसी को मेडिटेट, फिर दोबारा आएगा ही नहीं आपके पास। तो इसलिए पहले उसकी मनस्थिति, उसके चित्त की अवस्था को आप जानिए, और वो चित्त की अवस्था आप 10 मिनट उसको देंगे, उससे आप समझ जाएंगे उसका बोलने का तरीका कैसा, कितना चंचल है, कितना व्यवस्थित है। तो उसके अनुसार हमें योग का अभ्यास वहां पर प्रैक्टिकली करना और कराना चाहिए। अपने जीवन में भी अपनी वृत्तियों को देखिए, कब हम क्षिप्ता में जा रहे हैं, कब मूड में जा रहे हैं, कब हमारी विक्षिप्ता अवस्था बन जा रही है, और कब एकाग्र अवस्था बन रही है। एकाग्र अवस्था से जो योग का क्रम है वो प्रारंभ होता है। एकाग्रावस्था में जब तक साधक नहीं आएगा, वो योग नहीं कर सकता। 2-4-10 दिन तनाव में, किसी के दबाव में कर ले, बट एक पूर्ण निष्ठा जो होती है, जो समर्पण भाव होता है, वो एकाग्रावस्था से ही क्रिएट होता है। एकाग्रावस्था में हमने कहा कि प्रायः सत्व का प्रकाश रहता है, कुछ अंश के लिए। कई बार होता है ना, जो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, उनके अंदर भी कई बार निगेटिव थिंकिंग थोड़ी मात्रा में आ जाती है। इसका मतलब वो गलत है ऐसा नहीं, थोड़े मात्रा में प्रकृति का स्वभाव है, आ जाता है।
अब वही व्यक्ति अपने आप को और साधता हुआ अंदर से और क्लीन करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो एक ऐसी अवस्थिति आती है जहां सारी गंदगी, लेस मात्रा भी रजोगुण का प्रकाश नहीं होता है, पूर्णतया सत्ववृत्ति ही बनी रहती है। उसको हम लोग निरुद्ध बोलते हैं। निरुद्ध अथवा इनमें से निरुद्ध अवस्था से हमारी जो समाधि की पहली स्थिति है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो समाधि के भेद हैं। संप्रज्ञात समाधि में जहां हमें कुछ ज्ञात होता रहता है, संसार के विषय में, हमारे संस्कारों के विषय में कुछ ज्ञान रहता है, उसको हम लोग संप्रज्ञात बोलते हैं। तो निरुद्धावस्था से जहां केवल और केवल सत्व वृत्ति है, संप्रज्ञात समाधि, और जब हमारी साधना उत्कृष्ट होती है, एक ऐसी अवस्थिति आती है जहां सत्व गुण के बाद की अवस्थिति, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, एक ऐसा भी मंडल है जहां सूर्य के प्रकाश से बहुत बड़ा प्रकाश, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो अवस्थिति है वो फिर असंप्रज्ञात की तरफ हमें ले जाती है। इस तरह से हमें समझना है। अब योगश्चित्त वृत्ति निरोधा जो हमारा द्वितीय द्वितीय सूत्र है, इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। छिड़काने मत करिए भाई, तमोवृत्ति वाले कार्य करना शुरू कर देते हैं लोग। तो द्वितीय जो सूत्र है, जिसको पढ़ने के पहले कल हम लोग बड़े अच्छे से वृत्ति को समझा था। अवस्था अलग है और वृत्ति अलग है। थोड़ा सा सूत्र के अर्थ को समझते हैं, क्योंकि एक ऐसा सूत्र है पूरे योग दर्शन को ये बता देता है, डिस्क्राइब कर देता है। तो आप पूरा योग दर्शन पढ़िए, कुछ याद करिए मत करिए, इस सूत्र को अवश्य याद रखिएगा, ये बहुत काम में देने वाला है। चित्त वृत्ति, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब अर्थ करें, संस्कृत में अर्थ करना है तो योग, इसको लास्ट में जोड़ दीजिए, चित्त वृत्ति निरोधा योग, ऐसा अर्थ करेंगे। क्या अर्थ हुआ? चित्त वृत्ति निरोधा समस्त पद है, चित्त से वृत्ति ही चित्त वृत्ति ही, चित्त की जो वृत्तियां, वृत्तु वर्तने धातु से वृत्ति शब्द बनता है। जो चित्त की हमारी नई विध वृत्तियां हैं, चित्त कभी कहीं भागता, कभी कुछ, कभी यहाँ पे। अब देखिए, जैसे कल हमने बोला था कि हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो कई बार स्वप्न इस जनों से रिलेटेड ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जिसका हमारा कोई संबंध ही नहीं है। कई बार कई लोगों को चलते चलते ऐसे ऐसे दृश्य स्मरण आते हैं, कुछ स्थिति विशेष, कुछ व्यक्ति विशेष को देख करके कुछ एक अलग ही परिकल्पना चलने लग जाती है। कुछ लोगों के साथ ये बड़ी समस्या भी होती है। एक हमारा स्टूडेंट है यहाँ अरबी, तो वो बताएगा कि मुझे योग करते करते, आसन करते करते कुछ और ही पिक्चर दिखने लग जाता है, किसी और जगत में हम चले जाते हैं। तो ये सारा चित्त वृत्तियों का खेल है। तो महर्षि पतंजलि जब योग को व्याख्यायित करते हैं तो कहे, जान लिया हम लोगों ने योग का प्रारंभ किस लिए हुआ है और कौन से योग को हम बताने जा रहे हैं। अब कहे योग की परिभाषा क्या है, करता क्या है योगी, हमें जानना चाहिए। सरल शब्दों में लिखे, चित्त वृत्ति निरोधा योग। योग उससे कहते हैं जो हमारे चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर देता है। यहाँ पे सर्वथा नि जो उपसर्ग है उसका अर्थ है रोधा, रुद्धा, इसे बोलते हैं ना, रोक देना, रुद्ध कर देना, अवरुद्ध कर देना। और निरुद्ध अर्थात अच्छी तरह से निरुद्ध कर देना। एक होता है किसी पॉइंट में हम लोग ब्लॉक कर दें, और एक होता है एकदम लोहे का, एकदम अच्छे से, एकदम पूरा इतना मोटी परत डालकर ब्लॉक कर दें कि कभी जीवन खुलबा ही ना करे, उसको हम लोग बोलते हैं निरोध। अर्थात अच्छी तरह से, सर्वथा जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं उनका रुक जाना। अब सर्वथा और सर्व प्रकार की वृत्तियों के निरोध से ही योग सिद्ध होगा। सत्व वृत्तियां भी यहां पर समझना है एक चीज, क्योंकि सत्व वृत्तियां जो है, जो पुण्यात्मक जगत है, हम पुण्य करेंगे तो क्या होगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग लोक, यूं समझिए कि आप खूब अच्छा पैसा लेके किसी होटल में जाके ठहरिए,
होटल वाले तभी तक ठहराएंगे जब तो आपके पास पैसा है। जहां पैसा समाप्त हुआ कहेंगे भैया राम राम, यहां से निकलो। ऐसे ही स्वर्ग लोक है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, गीता का जो वाक्य है कि जैसे ही हमारा पुण्य क्षीण होता है, समाप्त होता है, पुनः हमें वो सब देवता लोग गिरा देते हैं, जाओ फिर से मृत्यु लोक में, फिर से कर्म करो, शुभ अशुभ उसके अनुसार स्वर्ग नरक की प्राप्ति करो। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जहां पे उत्थान पतन चलता रहता, बट योग कहता है इससे ऊपर उठो। योग उसको हम नहीं कहेंगे जहां सत्य वृत्ति, अथवा यहां पे लिख देते निरुद्ध वृत्ति निरोधा, अथवा तमो वृत्ति निरोधा, रजो वृत्ति निरोधा योग, ऐसा करके लिखते कि भाई जो रजोगुण वाली वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाए, तमोगुण वाली जो वृत्तियां उनका निरोध हो जाए, उसको हम योग कहेंगे। ऐसा नहीं ऋषि ने कहा। इसका तात्पर्य क्या है कि हर एक प्रकार की जो वृत्ति है, वस्तुतः योग समाधि वहां पे बताते हैं तो योग का अर्थ एक सामान्य जो आरंभिक क्रम में है उसको समझने के लिए वहां पर इन्होंने संप्रज्ञात समाधि लिया। बट आगे चल करके ये भी दर्शाते हैं कि योग का अर्थ वस्तुतः असंप्रज्ञात समाधि है, जो जहां पर सत्व वृत्ति भी नहीं है, पूर्णतया सभी वृत्तियों का जहां पर निरोध, उसी को योग लेना है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, इसकी ज्यादा व्याख्या में न जाते हैं, हमें बस इतना ही समझना है कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, अब चित्त की वृत्तियों के कहने से इसमें संशय मत रखिएगा कि जो अच्छी वृत्ति है अथवा जो गलत वृत्ति है। सभी प्रकार की वृत्ति, सर्वथा उन सब वृत्तियों का निरोध हो जाना, पुण्यात्मक वृत्तियां हो अथवा पापात्मक वृत्तियां हो, सभी का निरोध करना है। क्योंकि योग का विशुद्ध अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि, समाधि नहीं, असंप्रज्ञात समाधि। तो उस अर्थ की सिद्धता तभी होगी जब हमारा चित्त संपूर्ण वृत्तियों को पार कर लेगा। ऐसा यहां पर योग का अर्थ हुआ, परिभाषा हुई। अब यहाँ पे प्रश्न होता है भाई जो योग करेगा, जो योग सीखेगा, तो उसका यहाँ पे पुण्य फल बता दिए, लाभ क्या है? तो कहे चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। आपके अंदर जो वृत्तियां हैं, कहे सारे वृत्तियों का निरोध क्यों करेंगे, हम अच्छी वृत्तियों को रहने देंगे। तो ये संसार का नियम है, सुबह होती है तो रात्रि भी होती है, इसलिए सुख दुख पुण्य पाप ये अन्योन्य आश्रित है, ये द्वैविध्यता के साथ चलते हैं, दो चीजें एक साथ हैं। रात नहीं होगी दिन भी नहीं होगा, ये एक दूसरे के पूरक है। ऐसे ही कहे सत्य वृत्तियों में जाएंगे तो जो तमो वृत्तियां हैं, जो दोष युक्त वृत्तियां हैं, वो भी आ ही जाएंगी। संसार का नियम है, कितना भी अच्छा जो है आप कांच लगा लीजिए, कुछ दिन बाद वो मलिन हो ही जाता है। कितना अच्छा आप कपड़ा पहन लीजिए, कुछ दिन बाद उसमें मलिनता आ ही जाती है। तो इसलिए जब हम तभी योग को प्राप्त कर सकते हैं जब इन संपूर्ण वृत्तियों से ऊपर उठ जाएंगे। तो मूल जो योग चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र का अर्थ है वो थोड़ा सा डीप है कि संपूर्ण सभी प्रकार की चित्त के वृत्तियों का निरोध। कौन सा चित्त? जो मन बुद्धि के ऊपर है। ये सारे हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां मन बुद्धि सारा विषय एकत्रित करके ले जा करके जिसको देते हैं चिंतन करने के लिए, उस चिंतन की अवस्था में शुभ वृत्तियां भी आती हैं, अशुभ वृत्तियां भी आती हैं। चित्त हमारी उस अवस्था को जब प्राप्त कर ले कि मल मल संपूर्ण हटा दे, और जो अमृत तत्व है, जो अमृत बिंदु है, केवल और केवल उसी को अपने अंदर अवधारित करे। सारी वेब्स जो हमारी बहुत सारी तरंगे हैं सब हट जाए, और कहे एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक साल के लिए, कहे नहीं, निरोधा, सर्वथा रुक जाना, हमेशा के लिए रुक जाना। ऐसी अवस्थिति जब बनेगी उसको हम योग कहेंगे, असंप्रज्ञात समाधि कहेंगे। अब इसमें बहुत सारा प्रश्न हो सकता है कि भाई ऐसी कैसे हो सकता है, योग करने से आजकल तो कुछ होता नहीं ऐसा, फिर तो योग लोग करेंगे ही नहीं। तो हम लोग जो योग करते हैं वो इसी का पूरक है। कोई एक दिन में बहुत बड़ा विद्वान नहीं बन जाता है। हाँ, एक कोई अक्षर, कोई कहे कि
बच्चा नया जन्म ले, उसको 4 दिन में पूरा हम सब कुछ पढ़ा देंगे, संभव ही नहीं है। ऐसे ही हम लोग जो पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, जो जितने भी उपक्रम है, चाहे अभ्यास वैराग्य हो, चाहे क्रिया योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, ये एक एक जो सोपान है ये पूर्वाभ्यास है। हम योग को तब प्राप्त करेंगे, ये फल है। फल मीन्स ये एकदम लास्ट में आने वाला है, कैवल्य की अवस्था में आने वाला है। अब इसको जब हम समझ लेंगे, फिर तदितर जो चीजें हैं उनको समझेंगे। तो इस तरह से इस सूत्र को समझिएगा। ज्यादा बोल दिए, फिर भी ज्यादा ये कुछ चीजें आवश्यक है। अब हम लोग आते हैं, प्रश्न होगा कि भाई जो योग नहीं कर रहा है, आपने कहा कि जो योग करेगा उसको बड़ा अच्छा मीठा फल मिलेगा, चित्तवृत्ति निरोधात्मक। अब कहे हम योग नहीं कर रहे हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी? बड़ा सुंदर सूत्र लिखते हैं, तृतीय सूत्र, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। कहे जब, सॉरी ये योग का फल है, इसमें आगे वाले सूत्र में चले गए। तदा द्रष्टु, अब जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, जो साधक है जिसने योग का अभ्यास किया, तो उससे क्या हुआ? योग के अभ्यास के उपक्रम में उसके सारे चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो गया। अब उस निरोध का कहे फल क्या है? हम क्यों करें अपने वृत्तियों का निरोध? कहे इसलिए करना है क्योंकि आप अपने रूप में अवस्थित हो जाएंगे, आप अपने घर में जाकर के रहने लग जाएंगे। कोई शराब पिया है, उससे आप बोलिए, वो उसके लिए सबका घर अपना ही घर है, किसी घर में घुस जाएगा, कहीं भी जाके लौट जाता है। आप देखिए होते हैं लोग। तो जो अन्य वृत्तियों में है, उस वृत्तियों को ही अपना घर समझ लेता है। कई बार हम लोगों की ऐसी स्थिति होती है, जो सत्व वृत्ति वाला है वो सत्व वृत्तियों को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जो तमो वृत्ति वाला है, जो पाप कर्म में निरत है, उसको आप देखिए, कहोगे बहुत गड़बड़ चीज मत क्या करो, कहेगा भाई यही हमको अच्छा लगता है, यही हमको, इसी से हम, हमारी इसी में प्रीति है। तो प्रीति होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसको अब यही लगने लग गया कि यही मेरा स्वरूप है। इसलिए योग कहता है जब आप चित्त वृत्तियों का निरोध करेंगे, तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि आप स्वस्वरूपे अवस्थानम, अपने निज स्वरूप में अवस्थित होंगे। अब हम लोगों के यहाँ बड़ा सॉर्टिंग लगेगा कि भाई अपने रूप में, जो सामान्य व्यक्ति है, हम लोग क्या समझते हैं हमारा रूप क्या? ये शरीर ही तो हमारा रूप है। बट ऐसा नहीं है। स्वरूप का तात्पर्य है स्वयं का रूप। स्वयं का रूप क्या है? तो जब हम लोग कारण शरीर में अंतिम वाले में जाते हैं, वहां जो चिन्मय, जो सच्चिदानंद स्वरूप अवस्थिति है, जो चैतन्यता है, उसको हमें स्वस्वरूप समझना है। इसका अवबोध योग से ही होता है, अन्य विधाओं से संभव नहीं है। कहे योग करने से चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, और चित्त वृत्तियों के निरोध होने पर हम अपने घर में, हम अपने स्वस्वरूप में, जो निर्विकार आत्म तत्व है, उसमें अवस्थित हो पाएंगे। तदा द्रष्टु, तदा मीन्स योग चित्त वृत्ति निरोधात्मक अवस्था को प्राप्त करने पर जो द्रष्टु है, जो देखने वाला, जो प्रैक्टिस करने वाला है, सब नहीं कर सकता। जो योग से चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेगा, वो क्या होगा? अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। पुनः प्रश्न हुआ कि जो योग नहीं कर रहा है उसकी वृत्तियां क्या होगी? वो किसके घर में रहेगा? तो कहे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र शब्द का होता है जो योग के माध्यम से चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं किया, ऐसे जो लोग, अर्थात सरल शब्दों में कहे जो योग नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? कहे वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के स्वरूप वाली, वृत्ति के जैसी वृत्ति वाली। इसका तात्पर्य क्या है? कि जैसी वृत्ति वैसा रूप। हमारे अंदर जैसी वृत्तियां बनेगी, हम अपने आप को ऐसा ही समझ लेंगे। पापी जो व्यक्ति है, उसकी पापात्मक वृत्तियां हैं, वो अपने आप को हमेशा पापी स्वरूप में ही समझता है। पुण्यात्मक जो वृत्ति वाला है, वो हमेशा अपने आप को पुण्यात्मक वृत्ति में ही समझता है। ये कहता है दोनों से ऊपर उठो। तो वृत्ति सारूप्यम, कई बार हम क्रोधित हुए तो हमें लगा हम क्रोध वाले ही व्यक्ति हैं, पुण्यात्मक वृत्तियां आई, तो ये
जैसी वृत्ति, हमारे मन ने कहा अरे भाई ये खाने की अवस्था है, तो हाँ हाँ हम, हमारा आत्म कह रहा है खाओ। कई बार लोग बोलते हैं ना, हमारे अंदर से प्रेरणा हो रही है कि ऐसा होना चाहिए, तो अंदर से प्रेरणा वो तो बहुत ऊपर की है, बट वस्तुतः शरीर के साथ हमारा बड़ा सन्निकर्ष होता है, बड़ा सानिध्यता होती है, उसके साथ बड़ी सामीप्यता होती है। उसके कारण हमें क्या लगता है कि शरीर के स्तर पे ये भावना उत्पन्न हो रही है, कि मन के स्तर पे, कि बुद्धि के स्तर पे, कि चित्त के स्तर पे, अथवा आत्मा के स्तर पे। इसका हम विश्लेषण नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते हैं। जब योग में आएंगे तो इसको अलग करना पड़ेगा। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात जो योग नहीं करने वाले, जो इतर लोग हैं, उनकी अवस्था कैसी होती, कहे जैसी वृत्ति वैसी अवस्था। क्रोधात्मक अवस्थिति आए तो क्रोधात्मक वृत्ति वाला इनका स्वरूप बन गया, अब वो उसी में रहेंगे। तो इसलिए योग कहता है इतर जो वृत्ति वाले हैं ये कहीं ना कहीं कष्ट को उत्पन्न करेंगे। तो वृत्ति के सदृश स्वरूप वाला जो दृष्टा होता है उसकी अवस्थिति होती है। अब वृत्ति 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 तीन जगह हो गया, ये वृत्ति कितनी है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का ही पूरा खेल है। तो इस पे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये हैं तो असंख्य, वस्तुतः ये बहुत सारी हैं, बट इनको तीन, दो उपक्रम से, दो विभाग में बांटते हुए इनको पांच ढांचे में रखा जा सकता है। इनको पांच ऐसे विभागों में बांटा जा सकता है जिसके अंदर ये सारी वृत्तियां आ सकती। अब ये कितनी है तो ये गिना दिए पांचवें सूत्र में, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां। बड़े गंभीरता के साथ समझिएगा इसको। क्लिष्ट वृत्तियां, क्लिष्ट हम लोग बोलते हैं जो क्लेश देती हैं, ऐसी वृत्तियां जो हमें दुख दें, उनको हम लोग बोलेंगे क्लिष्ट वृत्तियां। और ऐसी वृत्तियां जो अक्लिष्ट है, अक्लिष्ट कौन है, जो क्लेश नहीं देती हैं अर्थात सुख देती है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं ये पांच हैं। कहे कौन पांच हैं, तो नाम गिनाए क्रमशः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। सारा जगत, सारा जीवन हम लोगों का इन्हीं पांचों की खेला में बस खेलते रहता, पूरा जीवन जो है इन्हीं में, इन्हीं वृत्तियों में हम लोग फंसे रहते हैं, इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। तो पांच क्रमशः इनका नाम बड़े ध्यान से याद रखना है, और यथास्थान थोड़ा हम लोग इनके विषय में समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहली वृत्ति है प्रमाण। अब ये प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। क्लिष्ट किनकी है, जो योग से इतर है, जो योग वाले नहीं है, उनकी ये प्रमाण वृत्ति क्लेश देने वाली है। दूसरी विपर्य वृत्ति है, तो सब जगह ये घटाना है, क्लिष्ट भी है अक्लिष्ट भी है। विकल्प वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है और स्मृति वृत्ति है। पांच नाम याद रखिएगा। पांचों को हल्का सा हम लोग समझते हैं, इसमें से कई तो आप समझते होंगे, निद्रा जैसे है, स्मृति मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, विकल्प होता है ना, संकल्प विकल्प, कई लोग बोलते हैं संकल्प का विकल्प नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रमाण शब्द भी प्राय कुछ लोग परिचित होंगे। विपर्य शब्द शायद आपके लिए नया हो, संस्कृत का शब्द है। विपर्य का मतलब होता है उल्टा, सरल शब्दों में कहें, विपर्य से हमें समझना है उल्टा। तो अब देखिए निद्रा वृत्ति है, तो इसमें प्रमाण वृत्ति जो सबसे पहले है, इसको थोड़ा समझना है। न्याय भी इसके विषय में व्याख्या करता है, प्रायः सभी दर्शन इसके विषय में अपने अपने अनुसार बताते हैं। योग दर्शन तीन प्रमाण मानता है। प्रमाण वृत्ति क्या करती है, हमें यथार्थ ज्ञान कराती है, वास्तव में है क्या। तो इसके लिए हम लोग प्रमाण वृत्ति का आलंबन लेते हैं। इसमें तीन लेयर है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इसको लिख लीजिएगा, योग सूत्र में आया भी है, इसके बाद के सूत्र में तो ज्यादा डीप हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही स्पर्श करते हुए चलेंगे। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान। कोई बात हमने देखा अथवा समाधि लगाया, तो एक तो होता है प्रत्यक्ष समाधि लगा लिया, दूसरा
कोई ऋषि जो है समाधि लगाया था तो प्रत्यक्ष जाके हमने देखा कैसी क्या क्या स्थिति बन रही है। दूसरा होता प्रत्यक्ष तो नहीं देखा बट अनुमान लगाया। तीसरा है कहीं प्रत्यक्ष भी नहीं देखे, अनुमान भी नहीं लगाए। अनुमान में भी क्या है कि हमारे इंद्रियों का वहां जाना जरूरी है, अथवा पूर्व संस्मरण कुछ होने चाहिए, उसके बिना अनुमान नहीं लग सकता। तीसरा कहे अनुमान भी नहीं हो सकता है, प्रत्यक्षीकरण भी नहीं हो सकता, तो कहे आगम। आगम बोलते हैं शब्द प्रमाण को। जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे वेद वाक्य है, वेद में जो लिख गया शब्द, शाब्दिक प्रमाण जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कई बार होता है भाई फलाने कह गए इसलिए मानना पड़ेगा, ऐसा है नहीं, फिर भी उन्होंने कह दिया इसलिए मान, तो वहां पे क्या होता है, यही प्रमाण जो आगम वृत्ति है, शब्द प्रमाण है, इसको हम लोग मानते हैं। प्रत्यक्ष को यूं समझिए, हमने आंख से जाकर के देखा, प्रत्यक्ष पांचों इंद्रियों से होता है। पंच ज्ञानेंद्रियां जो है इनसे हम लोग प्रत्यक्ष करते हैं। किसी ने हमारे विषय में गलत कहा तो इसका हम प्रत्यक्षीकरण करेंगे स्वयं अपने कान से सुन करके। दूसरा होता है सुने नहीं, अनुमान लगाए। अनुमान कैसे लगाए, दो तीन लोग बोले कि तुम्हारे विषय में फलाना ऐसा ऐसा कह रहा था, उससे हम लोग अनुमान लगा देते हैं। आजकल शंका वाला अनुमान बहुत जल्दी चलता है, कोर्ट भी इस प्रमाण को मानती है। ये कितना अद्भुत चीज है। और अनुमान, जैसे एक उदाहरण शायद आप समझेंगे, गांव में जब बारिश होती है, जैसे हम लोग रात में सोए रहते हैं, अब रात में बाहर निकल के तो देखेंगे नहीं, सुबह बाहर निकले पूरा पानी पानी दिखे तो हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं, रात को बारिश हुई होगी। कैसे ये पता चल रहा रात को बारिश हुई, क्योंकि कहे कि अनुमान हमने लगाया। कैसे अनुमान लगाए, जल को देख करके, अवशेष को देख करके, अवशिष्ट को देख करके। गांव में पहले रेत वगैरह जहां होती या फिर धूल दूषित जहां ज्यादा रहता था, कोई बड़े बड़े पंजे वगैरह वहां पे पशुओं को दिख जाए तो लोग अनुमान लगा देते इधर कोई जंगली जानवर आया था। लोग उसको देख करके ये तक बता देते हैं कि कौन सा जानवर आया था। देखिए तो नहीं, प्रत्यक्षीकरण तो नहीं हुआ इंद्रियों से। हमने कैसे बताया कि हमने पूर्व में देखा है शेर का पंजा कैसे होता है, बादल जब बरसते हैं तो उससे भूमि में क्या पर्यावरण, वहां पे क्या परिवर्तन होता है, मृदा पूरी जलमय हो जाती है, स्निग्धता का आभास होता है। पूर्व में परिज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखे गए विषयों का ही अनुमान होता है। पूर्व में जब तक इंद्रियों से सन्निकर्षता नहीं होगी तब तक अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता, लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर कहे तीसरी वृत्ति शब्द वृत्ति, शब्द वृत्ति, आगम जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो वो वेद, अब जैसे ईश्वर के विषय में है, ईश्वर को हम लोग प्रत्यक्ष देखे नहीं है, अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कभी पूर्व में देखा नहीं, कोई और नहीं देखा है, उससे ऐसे सुन सुन करके लगाते अनुमान। तो कहे यहाँ पे कौन सी वृत्ति काम करेगी, तो कहे यहाँ पर केवल और केवल आगम वृत्ति काम करेगी। हमारे गीता, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे महापुरुष जो बात को बोलते हैं उसको ही भगवान ऐसे ऐसे हैं, वेदों में शास्त्र श्री रेखा दुर्गा सहस्त्राक्षर सहस्त्र बात। तो इसलिए कई बार हम लोग कोट करते हैं तो उसमें लिखते हैं भाई यहाँ पर ये शास्त्री ये बात कही गई, उसको माना जाता है, ये सिद्धांत है। मानने के पीछे कारण यही है क्योंकि ऋषियों ने जो कहा शब्द के रूप में, और शब्द प्रमाण के सबसे जो निकटवर्ती अथवा जो सबसे ज्यादा प्रमाण है वो वेद है, हमारे शास्त्र हैं, और हमारे यथार्थ वक्ता जो कभी इधर उधर की बात नहीं करते, यथार्थ बात करते हैं, ऐसे लोगों की भी बात हम प्रमाण के रूप में लेते हैं। अब कोई बोलेगा भाई ये क्लिष्ट है अक्लिष्ट, क्लिष्ट अक्लिष्ट कैसे घटेगा इसमें। तो देखिए कई जगह हम लोग होता है प्रत्यक्षीकरण करते हैं, एक व्यक्ति है आंखों से जाकर के भगवान का दर्शन किया, और अथवा किसी व्यक्ति ने देखा कोई गरीब को दान कर रहा है तो उसके मन में भी आया कि मुझे भी दान करना चाहिए, तो क्या हुआ, ये अक्लिष्ट वृत्ति हुई। दूसरा व्यक्ति किसी को चोरी करते हुए देखा तो उसने सोचा कि मुझे भी चोरी करना, इसमें तो बड़ा कमाई होता, बड़ा लाभ होता है। तो अब प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष तो हुआ, दोनों ने किया, एक जाकर के अक्लिष्ट वृत्ति को प्राप्त हुआ, पुण्य अथवा पुण्य से ऊपर की वृत्ति को प्राप्त हुआ, और दूसरा उस प्रत्यक्षीकरण से क्लेश वाली वृत्ति को अपना लिया, क्लेश वाली वृत्ति उसके अंदर बन गई। प्रत्यक्षीकरण दोनों होता है। ऐसे ही अनुमान में भी समझना है,
अनुमान में भी ऐसे ही हमें घटाना है और शब्द में भी ऐसे घटाना है। तो इस तरह से तीनों प्रमाण में आपकी ये घट जाएंगे, क्लेश और अक्लेश के भेद से। एक एक में जाएंगे, बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी, थोड़ा बहुत अपने से कोशिश करिएगा, आ जाएगा। दूसरा है विपर्यय। विपर्यय हमने कहा कि मिथ्या ज्ञान। कई लोग होते हैं जो मिथ्या भाषण करते हैं। तो अब जो विपर्यय है, उल्टा, जैसे हमने कहा उल्टा समझना है, कुछ और हम कहें कुछ और, एकदम उल्टी उल्टी बातें। तो अब कोई उल्टी बातें भी कहे ईश्वर के विषय में, कहे जहां किसी के अंदर अच्छी वृत्तियां बन जाए, कहीं ये अक्लिष्ट वृत्ति का संचार करने वाली है, अक्लिष्ट वृत्ति के उपक्रम में आएगी, विपर्य। और कोई है कि भाई उटपटांग चीजें का के लोगों के अंदर भ्रम फैलाए, समाज में विद्वेष उत्पन्न करे, कहीं एक क्लिष्ट वृत्ति है। फिर तीसरा है आपका विकल्प। विकल्प बोलते हैं शब्द ज्ञान जन्य जो कल्पना होती है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प करके है। एक उदाहरण से आप इसको समझेंगे। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, एस वंध्या सुतो याति खपुष्पकृत शेखरः कुर्म क्षीरो चयस्नात शशृंग धनुर्धरः। कोई एक लोग बैठे थे, तो एक माता जा रही थी, कहे अब उसके आगे बालक जा रहा था। माता और बालक का कोई संबंध नहीं था, बट कुछ लोग थे, उन्होंने कहा अरे देखो देखो देखो, वंध्या का पुत्र जा रहा है, वंध्या का पुत्र जा रहा, एस वंध्या सुता याति खपुष्पकृत शेखरः। और इसके सिर पे जो है, इसने आकाश के पुष्प को लगा रखा है, सुशोभायमान है। कुर्म क्षीरा चय स्नाता, कछुए के दूध से स्नान करके आया हुआ है। शशृंग धनुर्धर, और हाथ में कहते हैं शस, बोलते हैं खरगोश, खरगोश के सींग का धनुष बना करके लिया हुआ है। आप बुद्धि लगाएंगे तो वंध्या का पुत्र हो सकता है क्या? वंध्या है तो पुत्र कैसा? अर्थात ये मिथ्या, पूरा जो है विकल्प वृत्ति है। ये शब्द ज्ञान जन्य कल्पना जिसको हम लोग बोल सकते, शब्द तो है बट वो कल्पना है, उसका यथार्थ कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा बोले खपुष्पकृत शेखरः, आकाश का पुष्प रखा हुआ है। अब आप सोचिए आकाश में पुष्प होता है क्या? संभव ही नहीं है। तीसरा कुर्म क्षीरः, कछुए का दूध, संभव ही नहीं है। चतुर्थ वन ससृंगः, जो खरगोश होता है उसकी सींग होती ही नहीं है। तो ये चारों चीजें निराधार है, बट शब्द है तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। विकल्प वृत्ति उसको बोलते हैं जहां शब्द तो हो बट वस्तुतः कल्पना मात्र हो, उसकी यथार्थता से कोई लेना देना न हो। अब ये भी क्लेश प्रदान करने वाली भी वृत्ति बनती है और क्लिष्ट वृत्ति से भी होता है, दोनों को समझना है प्रसंगानुसार। तीसरा है निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति कहेंगे भैया इसमें बड़ा शास्त्रार्थ है, इसमें योग दर्शन में और ऋषियों में बड़ा इसमें जो है कंट्रोवर्सी है, बहुत इसमें शास्त्रार्थ है। क्यों? निद्रा वृत्ति में कैसी आ जाएगी? अब कहे कोई, देखिए इसमें क्लेश और अक्लिष्ट भेद से यदि हम लोग घटाएंगे तो एक व्यक्ति होता है, हम लोग आप लोग भी कभी अनुभव किए होंगे, जब हम लोग निद्रा में जाते हैं, सोते हैं, तो कई बार क्या होता है, सोने के बाद जब हम लोग उठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अद्भुत फीलिंग होती है, और उसके बाद बहुत सारा काम करने की इच्छा होती है, योग अभ्यास जो सकारात्मक चीजें हैं। तो ऐसी जब निद्रा वृत्ति बनने के बाद जो अवस्था बने तो उसको हम लोग अक्लिष्ट वृत्ति बोलेंगे। और कई लोग होते हैं सोए आ रहे और सोने के बाद कई बार ऐसे हम लोग के जीवन में होता है और सिर भारी पड़ जाता है, बड़ी थकावट सी महसूस होती है। तो तमोवृत्ति वाली जो निद्रा है वो ऐसा क्रिएट करती है, उसको हम लोग क्लेश भेद से लेंगे। पुनः स्मृति है, अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति करके है, हमारे द्वारा अनुभूत किए गए जो विषय हैं वो किसी एक चीज को देख करके वो जागृत हो जाए। किसी ने आपको एक चाटा मारा हो, 10 साल बाद मिले तो चेहरा देखते हुए हम लोग अरे ये तो वही है भाई। ऐसे ही कई बार ये जो स्मृति परक जो हमारी वहां वृत्ति है, अब स्मृति किसी अच्छे महापुरुष को देख करके भगवान का स्मरण हो जाए तो कहीं बड़ी अच्छी स्मृति है, योग का स्मरण हो जाए, योग के सुखद स्वरूप का स्मरण हो जाए, कहीं यह क्लिष्ट वृत्ति है। और वहीं
कि किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर विद्वेष की भावना का उद्भावन हो, कहिए क्लेश प्रधान वृत्ति है। तो इन्हीं 5 के अंतर्गत हमारा जो चित्त है वो पूरे संसार में परिभ्रमण करता रहता है, 2 विध से। कई जगह सुख, हम लोगों को सुख की अनुभूति कराता है, कई जगह दुख की अनुभूति कराता है। आगे बढ़ते हैं। ये इनका अग्रिम सूत्र में एक एक में करके 7 से लेकर के 11 तक पांचों का ऋषि ने यहाँ पर बड़ा सुंदर से विवेचन किया है। अब ये बात चल रही है समाधिपाद की, क्योंकि समाधिपाद उत्तम चित्त वालों के लिए है। उत्तम चित्त वालों के लिए अब चित्त वृत्ति निरोधात्मक योग तो सबके लिए है। तो उपाय भूत चित्त वृत्ति का निरोध करने से क्या होता है? दृष्टा अपने स्वरूप में व्यवस्थित होता है। चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होगा? कहे निरोध करने वाला कौन है, उसके अनुसार अलग अलग साधन बताए गए हैं। स्टार्टिंग में हमने बताया था जो उत्तम कोटि का है उसके लिए समाधिपाद, जो मध्यम कोटि का है क्रिया योग, और जो एकदम अधम का है उसके लिए हमारा अष्टांग योग है। तो यहाँ पर उत्तम कोटि के साधक को हम लोग पकड़ते हैं चित्त वृत्ति निरोधो उपाय के रूप में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। ये जो हमारा 12वां सूत्र है इसमें आता है कि जो जिसका चित्त शुद्ध है, पूर्व में अभ्यास किया हुआ है, एकाग्र अवस्था बनी हुई है, एकाग्र भूमि में हमारा चित्त अवस्थित है, कहे आप 2 चीज का अभ्यास करो, दो साधन को अपनाओ। इसके लिए चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए कौन कौन? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास को बताते हुए इसके बाद का सूत्र आता है तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। जो भी साधना है अथवा चित्तस्य स्थैर्यार्थम पुनः पुनः प्रयत्नः। हम चित्त को स्थिर करने के लिए जो बार बार प्रयत्न करें। हमारे चित्त में घर के स्मरण आ रहे, छोटा बालक होता है जब घर छोड़ के जाता है तो क्या होता है? उसके बार बार मम्मी की याद आएगी, पापा की याद आएगी, गुरुजी डांटेंगे पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर थोड़ी देर में फिर भाग जाता है। तो जब गुरु जी बार बार समझाए, साधना बताए, तो क्या क्या धीरे धीरे अब उसका चित्त हटने लग गया। तो जहां पर हम बार बार क्या करते हैं, वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। चित्त को स्थिर करने का जब पुनः पुनः प्रयत्न किया जाता है इसको हम लोग अभ्यास बोलते हैं। ये अभ्यास भक्ति योग में भी है, कर्म योग में भी है, ज्ञान योग में भी है, तप योग में भी है, सबके अंतर्गत आता है। कोई भगवान के नाम का बार बार प्रयत्न करते हुए अपने वृत्तियों को स्थिर करने की कोशिश करता है। एक विद्यार्थी है, उस विषय उसका जो भी है उससे अपने वृत्तियों को कनेक्ट करके इतर वृत्तियों से निरोध करने की कोशिश करता है, तो ये घटेगा। दूसरा है वैराग्य, डिटैचमेंट। हमारी इंद्रियों की सन्निकर्षता के कारण कई बार होता है कि अच्छे अच्छे स्वाद खाती हुई जिह्वा इतनी लोलुपता प्रधान हो जाती है कि जब स्वाद न मिले तो क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है। तो ऋषि ने कहा पहले तो बार बार प्रयत्न करो, अभ्यास करो, और दूसरा वैराग्य। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से फिर भी हमारी वृत्ति भाग करके चली जा रही, अभ्यास के अलावा भी, कहे तुरंत वहां से संबंध दूर करने लग जाओ, उसको जो है विषय मान करके त्याग दो। तो उससे हमारा जो चित्त है, हमारे जो चित्त की वृत्तियां हैं वो एकाग्र होने लगेंगी। तो अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य यहाँ पर ऋषि ने 2 प्रकार के बताए हैं, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अपर वैराग्य जो हमारे योग साधना को संप्रज्ञात समाधि तक ले जाता है, और पर वैराग्य तत्परम पुरुष ख्याते है, पुरुष ख्याति रूप जो साधना से आरंभ करके असंप्रज्ञात समाधि तक ले जाता है। तो ऐसा वैराग्य के 2 भेद समझने हैं। जब डीप जाएंगे तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, विषयों से हम जब अपने चित्त को हटाते हैं इसी को हम लोग वैराग्य बोलते हैं। भगवान कृष्ण भी जब अर्जुन पूछता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रुणम, हे कृष्ण मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे रोका जाए? तो भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मानो गीता का ही वह वाक्य महर्षि पतंजलि के सूत्र में दिग्दर्शित होता है, अथवा इसी का वाक्य गीता में दिखता है। तो अभ्यास और वैराग्य ये 2 कुल्हाड़ी हैं जिससे हमारा संसार में बंधा हुआ चित्त की बंधन को काटा जा सकता है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, इन 2 से
उत्तम कोटि साधक के उपक्रम का आरंभ होता है। कहे बड़ी साधना किया, इसका कुछ तो फल मिलना चाहिए। कई बार होता है जिनके पास जो है किसी संस्था का विशेष वो होता है सदस्यता, तो उनको कई चीजें लाभ मिलती हैं। कहे अरे दो भी ज्यादा है, कोई एक साधन बताओ। ऋषि ने कहा ईश्वर प्रणिधानाद्वा। कहे दो अभ्यास वैराग्य भी नहीं होता है तो बस एक अपनाओ, ईश्वर की शरणागति। इतना सरल उपाय, आप सोचिए, ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र कितना विशिष्ट है। और इसमें कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा इस सूत्र में कहते हैं ऋषि की ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर के प्रति हम अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दें तो भी जो निर्बीज समाधि है, जिस समाधि की प्राप्ति हम अभ्यास वैराग्य के कठिन साधन से करते हैं, वो सरलतया इससे भी प्राप्त हो सकती है। इस तरह से साधक भेद से अन्य अन्य साधनाओं को यहाँ पे बताया गया है। प्रथम पाद में सारे समाधि को सुगमतया प्राप्त करने के उपाय भूत में ही दिग्दर्शित किए गए हैं। आज इतना ही। अब जिनका प्रश्न होगा लेंगे, उसके बाद का जो क्रम रहेगा। जी एक मिनट, रितु मैम अनम्यूट करिए। सर एक तो मेरा क्वेश्चन परसों की क्लास का है कि जो हमने अष्टांग योग, एक्चुअली परसों मेरा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, हमने जो अष्टांग जी योग पढ़ा था वो कौन से पाद में आता है? समाधि पाद में, साधना पाद, विभूति या केवल, किस पाद के अंतर्गत आता है वो? ठीक है, इसको हाँ आप सुन लीजिए। ये साधन पाद के अंतर्गत आता है। अष्टांग ओके। योग के दो विभाग हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। तो जो बहिरंग वाला है स्टार्टिंग से लेकर के 5 तक, यम हम्म। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये पांचों आते हैं आपके द्वितीय पाद साधन पाद में, लास्ट में। ओके। फिर जो 3 है धारणा ध्यान समाधि, जिनको हम लोग हम्म। अंतरंग साधन बोलते हैं, ये आपके तृतीय पाद में आते हैं, विभूति पाद में। विभूति पाद में। जी सर। सर एक और क्वेश्चन है, सॉरी आप लेट हो रहे। जो आपने अभी प्रमाण वृत्ति बताया उसमें आपने 5 उसके विभाजन बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम जो शाब्दिक प्रमाण है, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ नहीं बताया आपने, क्या आप बता सकते हैं? नहीं नहीं, हम 5 नहीं सिर्फ नाम बताए, बता, 3। 3 ही हाँ 3 बताए। ही है, हाँ 3 ही जी है, सर। 5 नहीं है। ठीक। ओके सर, न्याय के धन्यवाद हिसाब सर। से 4, हाँ न्याय के हिसाब से 4 होता है। ठीक है, बहुत सुंदर। बस ओके सर। आ, आलोक जी। अनम्यूट करिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। मुझे कल ही पूछना था, आपने आज क्लिष्ट वृत्तियां बताई और अक्लिष्ट वृत्तियां, तो इसमें बस एक एग्जाम्पल था, जी जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे कोई डाकू है, वो लोगों को लूट के मतलब अमीरों को लूट के गरीबों का भला कर रहा है, जैसे रॉबिन हुड। और या एक दूसरे एग्जाम्पल में ले लीजिए, हम्म जैसे एक ईमानदार चोर या एक बेईमान पुलिस वाला, और एक पुलिस वाला है जिसका पर्पस है लोगों की हेल्प करना, लेकिन वो करप्शन कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा। हम्म। तो वो कैटेगरी क्लिष्ट में आएगी या अक्लिष्ट में आएगी? जी कि कौन सी क्लिष्ट में आएगी या कौन सी अक्लिष्ट में आएगी? क्योंकि जिसका काम है क्लिष्ट में ही आएगी। पुलिस वाला, जी पर लेकिन गुरुजी हाँ वो हाँ तो हम समझ पूरे गए। देखिए करप्शन कर दो, रहा है। हाँ 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 एक मिनट। देखिए आपने दो प्रसंग रखा। एक तो एक डाकू है जो चोरी करके ला करके किसी गरीब का उपकार कर रहा है, तो देखने में तो ये लगता अमीरों है को अरे लूट के भाई ये तो, गरीबों की भलाई कर रहा है, हाँ और गरीबी को जैसे दे रहा अमीरों है। को जी जी लूट के जी गरीबों के, रॉबिन हुड टाइप। जी जी। तो ये देखने में तो लगता है भाई बड़ा अच्छा काम कर रहा है निस्संदेह है। बट आप देखेंगे कि हम लोगों के यहाँ जो संविधान अथवा कोर्ट का जो रूल है, भले उपकार कर रहा है बट उसको सजा मिलेगी ही, क्योंकि वो गलत कर रहा है। यत् किंचित, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि भले वो उपकार कर रहा है, उपकार वाला पुण्य उसको मिलेगा, बट अपकार भूत जो किसी को कष्ट दे रहा है, किसी का चित्त छीन करके ला रहा है, उससे जो उसके चित्त की वृत्तियों में क्लेश उत्पन्न हो रहा है, उसका भी फल उसको मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों उसे समझना है। इसका मतलब ये नहीं, पहला वाला क्लियर है। तो हाँ, तो ये ये क्लिष्ट में आएगा पहला वाला, मतलब आप क्लिष्ट कह में रहे हैं आएगा। ये ठीक है, एग्जाम्पल। ये क्लिष्ट में ठीक जी। है। दू, दूसरा और आपने दूसरा पुलिस वाला? वाला उदाहरण दिया, वो तो क्लिष्ट में ही है जी। ऑलरेडी। अच्छा, लेकिन उसका काम तो एक्चुअल में ये है ना कि हेल्प करे लोगों की। वो तो अपने कर्मों के चलते क्लिष्ट में आ रहा है ना, एक्चुअल उसका काम तो हेल्प करना है दूसरों की, तो वो फिर अक्लिष्ट में क्यों नहीं आएगा? चलिए, कर्म का सिद्धांत आप जानते हैं?
कितने प्रकार के कर्म कर्म मतलब है? कई प्रकार के, हाँ कई प्रकार के होते हैं, मतलब नाम कौन कई रिकॉल नहीं प्रकार कर के पा आप? रहा हूँ मैं, लेकिन कई प्रकार के होते हैं, 3 से 4 प्रकार के कर्म होते हैं। तो कौन कौन नाम बताइए। एग्जैक्टली नाम रिकॉल नहीं नहीं है नहीं, मुझे, थोड़ा, नाम रिकॉल नहीं है, थोड़ा बट सा, मुझे इतना आइडिया है कोई थोड़ा। नहीं। जी जी, कर्म पे आपका जो है बातें आके रुक जा रही है आपका, हमने पीछे के भी प्रश्न देखे, तो बड़ा अच्छा, ये विषय बहुत गजब का है। बट एक्चुअली हमें पहले कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि कर्म को चतुर्थ पाद में बताए हैं, आरंभ में इसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं है। तो सारा लेन देन हम लोगों का कर्म का ही है। कोई बड़ा से बड़ा योगी हो जाता है, कोई बड़ा से बड़ा भोगी हो जाता है, इस कर्म, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, ये बहुत लंबा चक्र है। ठीक, तो इसको हम लोग कर्म के प्रसंग में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी आप कर्म वाले में मत घुसिए, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है। जी, ओके, बहुत सुंदर, अच्छे प्रश्न लेके आते हैं आप, अच्छा लगता है। सरोजा मैम, चिंतन आपका अच्छा है। प्रणाम गुरुजी। यहाँ प्रणाम। पे बताया गुरुजी, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही चित्त की वृत्तियों का निरोध करना संभव है। तो इस अभ्यास में हमको क्या मानना है? अभ्यास यानी आसन और ध्यान, या फिर दोनों ही? अभ्यास हमने बताया ना, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। अब अभ्यास जो पढ़ रहा है, अपने माइंड को शास्त्रों में लगा करके अन्य वृत्तियों से रोक रहा है, वो भी अभ्यास ही कर रहा है। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि जो आपके समक्ष बड़ा कठिन आसन में बैठ जाए वही अभ्यास कर रहा है, ऐसा नहीं समझना है। हम लोग क्या समझते हैं अभ्यास कि प्रायः जो हम आपके जैसे थे तो हम यही अर्थ करते थे, और अभी जो लोग आसन करते हैं उनको भी यही लगता है, बड़े बड़े कठिन आसन और उसके नीचे लिख देंगे अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन्निरोध, अभ्यास की व्याख्या लिख देंगे तत्र तो इतना अभ्यास है। ऐसा नहीं है। अभ्यास का तात्पर्य हम कोई भी साधना ऐसी है जिससे हम इतर वृत्तियों को, जो वृत्तियां हमें क्लेश की तरफ ले जा रहे हैं, उनसे हटा करके हम अक्लिष्ट वृत्ति में अपने चित्त को लगा, क्योंकि पहले किसी न किसी का आलंबन लेना पड़ेगा। छोटा बच्चा है, वो जब चलना स्टार्ट करता है तो पहले पृथ्वी का आलंबन लेता है, बिना पृथ्वी का आलंबन लिए नहीं चल सकता है कि नहीं? ऐसे ही हमें अक्लिष्ट से उठने के लिए पहले अक्लिष्ट का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक, तो क्लिष्ट अक्लिष्ट, फिर धीरे धीरे हम एक एक स्टेज को उठेंगे। इसलिए क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त ये जो क्रम है ये भी इसी को दर्शाता है। तो कुल्ले दे करके अभ्यास को केवल हम आसन प्राणायाम ध्यान से हमें नहीं जोड़ना है, उसमें भी है, बट तदितर भी। अब देखिए कई कई बार ऐसी घटनाएं होती है, बड़े बड़े योगी भी गलत काम कर देते हैं, उनके भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो उसका कारण क्या है? वो आसन तो खूब कर रहे हैं आजकल, ये जो सबसे ज्यादा समस्या आसन वालों की हो रही है, आसन तो खूब कर रहे हैं बट अन्य जो चीजें हैं उस पर उनका कुछ वही नहीं है। तो योग यानी महर्षि पतंजलि का जो है, जी, सिर्फ मैट तक ही वो अभ्यास या फिर वो वैराग्य वहां नहीं तक नहीं नहीं आपके नहीं, पूरे तो दिन भर में वो आचरण वैसा होना चाहिए। हाँ, पूरे दिन में नहीं, पूरे जीवन, ये योग दर्शन तो पूरे जीवन का दर्शन है। जी हाँ, जी जी। इसलिए हम लोग उसको उस उतनी गंभीरता से इसको समझना है। ठीक है, गुरुजी, और कोई प्रश्न और आप? एक सवाल था। जी आपने जी, वृत्तियों और अवस्थाओं के बारे में बताया, इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं जैसे वो इजीली समझ आए? मैंने बहुत मुश्किल लग रहा है ये, वृत्ति अलग है, अवस्थाएं अलग है, दोनों कहाँ कैसे मिलेगी? ऐसे कि वो हमेशा साथ में जुड़ी होती है। ऐसा समझिए, अलग अलग घर हैं, ठीक है, एक व्यक्ति के, और वो व्यक्ति अलग अलग घर में रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारी अवस्थाएं हैं, दशाएं हैं, ये गुण के प्रभाव से ये बदलती रहती, अलग अलग। अब इनमें जाने वाली ये वृत्तियां हैं, जो 5 के माध्यम से इन वृत्तियों में अलग अलग में जाता है। जिस भी रूम में जाएगा तो उन्हीं 5 में से एक में रहेगा। कोई भी व्यक्ति है, वो अच्छा या बुरा है, बट वो घर आएगा या फिर कहीं भी जाएगा तो घर के जो संबंध है उसके लिए, माता के लिए वो पुत्र है और किसी पुत्री के लिए वो पिता है, वो संबंध बना रहेगा। इसको थोड़ा सा और कल सरल करके हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे, दोनों थोड़ा सा है बट ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, वृत्ति अवस्था और जो वृत्तियां। ममता मैम। प्रणाम गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये जी था प्रणाम। कि चित्त की जो भूमियां हैं वो सारी स्टेज वाइज है या इंडिविजुअल है?
जैसे किसी व्यक्ति का पहले शिफ्ट आएगा, फिर मूड आएगा, फिर विशिष्ट आएगा, या किन्हीं फिर वो और का अलग एक अलग मिनट, किसका माइक, किन्हीं और का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए किसका माइक। हाँ थैंक यू जी, अब बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था, जो चित्त की भूमियां हैं वो इंडिविजुअल अलग अलग है या फिर ये स्टेजेस के रूप में काम करती है? जैसे कि शिफ्ट है, पहले किसी व्यक्ति में शिफ्ट आएगा, फिर मूड आएगा, फिर विक्षिप्त आएगा, फिर एकाग्र आएगा, फिर निरुद्ध आएगा, या ऐसा नहीं फिर है ये, हाँ हाँ आप समझ गया मैं आपका प्रश्न। ऐसा नहीं है ये इंडिविजुअल किसी का, ये कर्म से, क्योंकि कर्म के आधार पे हमारे अंदर गुण बनते हैं और गुणों से फिर ये पूरा चक्र चलता है। तो कोई कोई व्यक्ति होता है जो जन्म से ही बड़ा सात्विक प्रधान वृत्ति, छोटे बालक किसी को आप देखें बचपन से वो भक्ति में उसका बड़ा मन लगता है, कोई योग में बड़ी रुचि रखता है। तो ये इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते अब किसी ने जन्म लिया तो क्षिप्त से फिर मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये कोई भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। हाँ, रत्नाकर डाकू का हम लोग देखते हैं पूरा जीवन भर वैसे ही था, एक ऐसा संदर्भ है, एक ऐसा जीवन की वहां पे घटना घटी, वो पूरा बदल गया, सीधे जो है एकदम नीचे से एकदम हाईएस्ट वाले में चला गया। तो ऐसा हम नहीं कर सकते लेयर बाय लेयर, नहीं, ये कर्म के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कैसे भी हो सकता है। ठीक, कैटेगरी से इसको नहीं ले चलना है। ओके, ज्योति मैम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। अभी आपने आपकी कोई, जी सेकंड सूत्र में आपने बताया योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो सर उसमें जो वृत्ति है उसका अर्थ चित्त की अवस्था से लगाएंगे या फिर किसी और चीज से? एक व्यक्ति है और वो अलग अलग अवस्थाओं में जाता है, वृत्तुवर्तने धातु से वृत्ति शब्द बनता है। तो चित्त की जो अलग अलग वहां पे स्टेज, अब अलग अलग घर में जब जाएगा तो अलग अलग वृत्तियां बनेगी। जाने वाला जो है, इसको थोड़ा सा और कल शॉर्ट फॉर्म में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। नहीं गुरु, ठीक, इस ये वृत्ति का अर्थ क्या होगा? वृत्ति का, जैसे आपने चित्त बताया था कि विषय से जो हमारे इंद्रियों के विषय हमारे उसमें आते हैं वो चित्त कहलाते हैं, तो और वृत्ति क्या चीज होगी सर? वृत्ति को हम लोग बोल सकते हैं वृत्तुवर्तने धातु। जो तरंगे हैं, जैसे समुद्र का उदाहरण किसी ने कल दिया था, तो विभिन्न जो तरंगे, अथवा एक समुद्र जब शांत होता है तो एक आकार में होता है, एक लेयर में होता है। अब यही समुद्र जब किसी विषय से आच्छादित होता है तो ये क्या होता है, अलग अलग तरंगे बनाता है वस्तुतः एक ही, जो अंतिम का लेयर है एक ही है। तो ये जो अंतिम का लेयर है इसको समझिए, ये वृत्ति है। जैसे जैसे अलग गुण में गई, अलग अलग तरंगे उत्पन्न की, तो ये अलग अलग दशाओं में जाएगी। तो वृत्ति को जो लेयर है उससे हमें समझना है, जो तरंगे वहां पे उत्पन्न हो रही हैं उसको हम अवस्था से समझ सकते हैं। सर गुरुजी वृत्ति और अवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं? अलग है, दोनों अलग है। इसलिए देखिए ऋषि स्पष्ट सूत्र से इसको बताते हैं। एक होती तो भी दो जगह इस तरह से बताने को कोई औचित्य ही नहीं था। भाष्यकार ने स्पष्टतया इनका प्रथम सूत्र में विचन किया है। जी धन्यवाद गुरु। एक ही प्रश्न लेंगे फिर समाप्त करेंगे। निकिता जी, वैसे आज क्लास नहीं है, अभी आपका कोई क्लास है दोबारा इसके बाद? नहीं है, तो चलिए ले लेते हैं, सबका प्रश्न ले लेते हैं। जी बोलिए। गुरुजी, प्रणाम। मेरा कल प्रश्न हमने है बोला था, आप लोग एक मिनट, कल हमने बोला था प्रणाम नमस्ते कुछ भी नहीं करना, सीधे आप प्रश्न पे आइए, प्रश्न को रखिए उसको, क्योंकि इसमें बहुत टाइम चला जाता है कि लोग बोलते हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम है, बोलिए। सर, जो चित्त की वृत्ति है पांचवी स्मृति, क्या आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं वापस से? मेमोरी समझती हैं आप? ठीक, तो ये मेमोरी को हम लोग स्मृति बोलते हैं। हमारी जो इंद्रियों के माध्यम से जो इकट्ठे कए
किए गए, जहां ही जाकर के सारी फाइल हम लोग रख देते हैं। बचपन की फाइल एक अलग होती है, प्रौढ़ावस्था की अलग होती है, उसके बाद जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है ये फाइल सारी स्मृतियां जाकर के एक जगह बैठ जाती हैं। किसी ने मुझे स्नेह किया, किसी ने मुझे कष्ट दिया है। अब स्मृति वृत्ति में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को देख करके अरे ये तो हमारे प्रति बड़ा दयालुता का भाव, कोई टीचर ऐसे बचपन में आपको पढ़ाए हो, तो हम लोग जब बहुत बड़े हो गए, कहीं बहुत बड़े पद पे चले गए तो मिले तारे स्मरण है, इनका तो बड़ी कृपा रहती थी। तो वो फेस को देख करके जो स्मृति बनी उसको हम लोग बोलते हैं स्मृति वृत्ति। ठीक, ये क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है। ओके, हाँ लास्ट में अनम्यूट करिए जनकलाल जी। हेलो जी जी सर जी आप भी भूल गए हैं। चलिए आइए, जल्दी से आइए, सबकी ये दशा होती है। चलिए बोलिए। सर एकाग्रता के लिए मतलब आपने बताया था कि एकाग्रता, तो हमें एकाग्रता कैसे रहना चाहिए? एकदम फोकस्ड, जैसे आप हमें बता रहे तो पूरा फोकस आपके ऊपर होना चाहिए, उसके लिए हमें एकदम कैसे क्या करना चाहिए? हमारे ऊपर फोकस थोड़ी ना करना है, आप भगवान के ऊपर फोकस नहीं करना है, शास्त्र के ऊपर करना। सर, पढ़ाई जैसे आप हमें अब ज्ञान ही दे रहे तो इधर उधर माइंड ये हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए जो व्यवधान उत्पन्न कर उनको दूर कर दीजिए। जी सर। बीवी बच्चों को मत दूर करिए, और जो चीजें व्यवधान उत्पन्न उनको दूर करिए। ठीक है, तब कई उपाय है, कई कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां लगता है कि हाँ यहाँ डिस्टर्ब, कई बार फोन में ऐसे ऐसे मैसेज आने लग जाते हैं, तो उनसे अपने यस आप को हटाइए। आवाज है, पब्लिक है, उससे थोड़ा सा हट जाइए, तो ये अभ्यास है, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, यस ये देखिए प्रैक्टिकली बात हुई है। टी एस सोनाली मैम। गुरुजी, वो चिंता, चिंतन और चित्त, ये तीनों का कैसे फर्क करें? फिर से बोलिए। चिंता, चिंतन और चित्त, इसको कैसे फर्क करें? चिंता, चिंतन और चित्त, बहुत सुंदर। चिंता हम सभी जानते हैं, डिप्रेशन। ठीक है, जहां पे एक तमोगुण के माध्यम से विभिन्न विकार ग्रसित भावों का एक साथ आ जाना, उसको हम लोग चिंता बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है चिंतन। चिंतन, जब चिंतन दो प्रकार, सत्व में भी हो सकता है और असत्व में भी हो सकता है। चिंतन हम लोग करते हैं, चिंतन ये मन के द्वारा प्राप्त किए गए इंद्रियों से विषयों को ऊपर ले जाकर के, बुद्धि में संप्रेषित किए गए विषयों को भी ऊपर ले जाकर के पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में 20 साल 50 साल पहले की जितनी स्मृतियां हैं, क्योंकि ये सारी स्मृतियां एक लाइब्रेरी में आके रखी जाती है, उसका नाम है चित्त। तो उन सारी वृत्तियों को जब निकाल के खंगालता है चित्त, तो उसको हम बोलते हैं चिंतन। ठीक, चिंता हो गया, चिंतन हो गया, और क्या आपने बोला? चित्त। चित्त। ठीक, जो खंगालता है, ये जो वृत्ति होती है उसको हम लोग चिंतन बोलते हैं, चिंतन कर रहे हैं। ठीक, और जो खंगालता है उसको हम लोग चित्त बोलते हैं। ठीक, बड़ा दार्शनिक प्रश्न है आप। और कौन बचा है? एक तो सब समझाते हैं ना गुरुजी, लोग समझाते हैं, तब ये बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब पर्टिकुलरली क्यों, किसको, सब तो सब एक ही जैसा है, लेकिन पर्टिकुलरली कौन सा क्या है, ये कंफ्यूजन रहता है हर टाइम। हाँ कंफ्यूजन रहता है, बट धीरे धीरे उसको दूर करना है। ठीक है, अंदर से पहले कंफ्यूजन मत रखिए। शब्द है, शब्द जालम महारण्यम, बहुत सारे शब्द हैं, उनकी अपनी अपनी व्याख्या है। हमारा जितना सामर्थ्य, हम जानने का प्रयत्न करेंगे, इस भाव से आगे चलना है। ठीक है, तो मतलब सबका जो अपना अपना अर्थ। कंटिन्यूअस मन में जो सोच आ रहा है वो होता है चिंता, और उसको मतलब पॉजिटिवली, क्या बोल रहे, सोचते सोचते जिसके ऊपर मतलब विचार आ जाता है वो हो गया चिंतन। और चित्त को कहाँ रखेंगे फिर? ये जो सारा कर रहा है वही चित्त है। अच्छा। ठीक है,
और चिंतन करिए तब आएगा अभी थोड़ा थोड़ा आपका लेयर बढ़ रहा है, और चिंतन करिए। हाँ? ठीक है। रुक्मी दास मैम अनम्यूट करिए। जी जिनका हो गुरुजी। जाए हाथ नीचे कर लीजिए ना, हाथ दर्द करने लग जाएगा। गुरुजी बोलिए। मेरा भी यही प्रश्न था, चित्त समझ में नहीं आता है कि चित्त क्या है। हम्म, एक इंद्रियां समझ में आती हैं, ठीक है। इंद्रियों से सारा जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं ये कहाँ जाता है? अनम्यूट करिए। जी यही चित्त है इंद्रियां गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, फिर गड़बड़ हो गया। कल इसके पहले कक्षा में मैंने बताया था, इंद्रियां जो डाटा कलेक्ट करती हैं किसको देती हैं? मन बुद्धि। मन को। ठीक है। ये जैसे होता है ना, कोई फैक्ट्री में होता है, ऊपर होगा फिर उसके नीचे फिर उसके लास्ट में जो मजदूर होते हैं काम करते हैं, तो सबका कार्य बटा हुआ है। कोई देखेगा, कोई सुनेगा, कोई सीमेंट डालेगा, कोई लाएगा, जैसे बटा हुआ सेम ऐसे हमारे अंदर के और अंदर के सिस्टम में भी कार्य सबका बटा हुआ है। तो इंद्रियां भी काम लेती हैं किससे? शरीर के अंगों से। अब बट हाथ उठा किसी को एक चाटा मार दिया तो इसके पीछे कारण कौन है? आप मूल में जाएंगी, हाथ 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 का तो सामर्थ्य नहीं है। हाथ क्यों जाएगा भाई? हाथ तो पहचानता है नहीं है, वो जड़ है। और नीचे जाएंगे तो जो हमारी इंद्रिय है, जैसे आंख से, अब इसके मूल में जाएंगे तो वैसे वहां पे तो स्मृतियां ही है, स्मृति वृत्ति ही है। कुछ हमारे स्मरण ऐसे रहे होंगे या फिर कुछ उन्होंने उठपटांग बोला होगा, तो कर्ण जो इंद्रिय है ये ले जाकर मन को दी। अब मन ईगो में आया, बुद्धि से विचार नहीं किया, बुद्धि से संपर्क नहीं किया कि सही बोला गलत बोला, तुरंत जड़ दिया। तो डायरेक्ट ईगो वाला, जो अहंकार वाला नहीं, अहंकार तत्व अलग है, ईगो जिसको हम लोग बोलते हैं वो दूसरा है, तो तुरंत जड़ दिया। तो ऐसे ही ये सारी इंद्रियों ने कलेक्ट किया जो डाटा, ले जाकर मन को दिया। अब कई बार क्या होता है, ऊपर के जब अधिकारी नहीं आते हैं तो नीचे वाला ही अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लेता है। ऐसे ही बुद्धि जब छापा मारना छोड़ देती है तो क्या हुआ? मन ने ही अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लिया और फिर अपने अनुसार वो कराता है। जब उसके ऊपर के अधिकारी थोड़े से सजग हुए तो कहेंगे मुझे डाटा ला के दो, लेखा जोखा मुझे दो, तो फिर बुद्धि जो है मांगेगी उसे डाटा, तो मन थोड़ा सा शिथिल होगा। उस समय फिर मन ज्यादा चंचल नहीं होता है, वो ले जाके बुद्धि को दिया, फिर बुद्धि जो है ले जाकर के चित्त को देती है। तो चित्त सारे विषयों को संग्रह करके और बुद्धि के द्वारा विमर्शित जो तत्व है उसको बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ, जो एचआर है उसके नीचे के जो वहां पे असिस्टेंट होते हैं वो ज्यादा सूक्ष्मता से विचार नहीं करते हैं। उनका एक फैकल्टी बटा हुआ है, एक डिपार्टमेंट बटा हुआ, वहां से फाइल लाएंगे और उनके जो विषय चेक करके दे देंगे। उसके ऊपर का जो एचआर है वो क्या करेगा? सारे फाइल को लेगा, फिर सबका देखेगा, इसने इतना किया, इसने इतना की, ये गलती है, फिर सबको बुला करके एक एक चीजें बताता है। सेम ऐसे ही चित्त का काम है। सारा जितना डाटा कलेक्शन है कहीं जाकर के संग्रहित तो होता है तो चित्त के लेयर पे होता है। ये सारा जो करने वाला वो एचआर, हम उसको चित्त बोल सकते हैं। कुछ बात समझ में आई? जी जी गुरुजी। हाँ, ये क्योंकि चित्त है उसको थोड़ा समझना जो है चित्त की विचित्र है। वृत्तियां जैसे समाप्त हो जाएंगी अगर योग से चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगी, तो तब उस स्थिति में क्या हमारे चित्त में कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे कोई विचार नहीं रहेंगे? कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा। ठीक। अर्थात वो जो चित्त है उसके ऊपर का जो उसका बोझ है वो अपने आप को उसको समर्पित कर दिया। ठीक है ना? कई बार देखिए माता पिता बड़े टेंशन में होते हैं जब बालक छोटा होता है कि नहीं? जब बालक बड़ा हो जाता है तो बोझ उठा के दे दिया, अब तुम अपना समझो, तो वो फ्री हो जाते हैं। अथवा छोटा बालक है वो बड़ा टेंशन में रहता, कहीं बाहर रहता, जब घर में आया माता पिता का आश्रय प्राप्त करता, वो निश्चल हो जाता, उसके अंदर कोई मतलब डर भय होता ही नहीं है। छोटे बालक को आप देखिए, वो माँ के साथ रहेगा तो किसी को भी मार देगा, माँ नहीं है तो उसको बड़ा डर लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा कोई संरक्षक तो प्रदान करने वाला है। ऐसे ही योग यही सिखाता है कि एक एक लेयर से आप
ऊपर उठो, अपने बोझ को समर्पित करो। सारा जो हृदय का भार है, ब्रेन का भार है, आप ऊपर से एकदम फ्री हो जाओगे। तो बस हमें यही करना है। हमें बुद्धि का जो भार है उसको ऊपर ला करके चित्त को दिए, चित्त का जो भार है और ऊपर ला करके अहंकार को दीजिए। अहंकार ले जा करके जीव तत्व, फिर उसके ऊपर हम जब उत्कृष्टता के साथ बढ़ेगी। कहने का तो बड़ा सरल है, बट इसमें जाना बहुत कठिन है। ये लेयर बाय लेयर जी कई जन्मों की साधना होती है, तब हम वहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस है। धन्यवाद ओके, उषा मैम। गुरुजी, आपने बताया चित्त की अवस्था 3 है। हाँ, तो हम्म मेरे को